स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट ग्रेशियस एंड मोस्ट मर्सीफुल। पंजाब लैपटॉप स्कीम 2025 की हम बात करेंगे, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या और टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स आपको कितने मिलने जा रहे हैं। जैसा कि पता है कि फ़र्स्ट लॉन्च ये स्कीम जो की गई थी 2011 में की गई थी और 2025 में इसको रीन्यू किया जा रहा है। और जो नंबर ऑफ लैपटॉप हैं, पहले 60,000 थे, आई गेस सब 1,10,000 जो लैपटॉप है वो स्टूडेंट को मिलने जा रहा है। इफ़ वी टॉक अबाउट की ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे 3 की ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। Empower student with modern tool for learning, promote technological literacy among youth or sports student excelling academically and financially, उसके बाद इफ़ वी टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन लोग एलिजिबल हैं इस यहाँ पंजाब लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करने के, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो सबसे पहले हु कैन अप्लाई पे अगर आते हैं तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कैन अप्लाई, और मज़े की बात मैट्रिक के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। अभी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो यू कैन सी द फर्दर डिटेल। स्टूडेंट इनरोल इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी से पता करें कि आप लोगों की जो यूनिवर्सिटी है वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है या नहीं, ठीक है। उसके बाद HEC रिकोगनाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, नंबर दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो है फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ 4 ईयर BSc प्रोग्राम, मतलब कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर और या फिर सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं 4 ईयर प्रोग्राम में जो इनरोल हैं BS और BSc प्रोग्राम में जो इनरोल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट इन मास्टर प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर ओनली, कि जो मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो पहले सेमेस्टर के ओनली अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम अगर हम बात करें मार्क्स की तो 65% मार्क्स इन एनुअल एग्ज़ाम और 2.5 CGPA होना ज़रूरी है। प्रोफेशनल कॉलेजेस की बात करें तो स्टूडेंट इन मेडिकल, डेंटल, इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी इंस्टीट्यूशन, जिसमें BDS आ जाता है, MBBS आ जाता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट मीट द एकेडमिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, कि वो भी ये क्राइटेरिया को मीट करते हो तो ये स्टूडेंट भी कॉलेजेस के अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन टॉपर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 100 पोजीशन होल्डर जो हैं जिनके टॉप के नंबर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। MS MPhil PhD स्टूडेंट एनरोल्ड इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड जिनका है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये PhD के लिए भी है, MS के लिए भी है, MPhil के लिए भी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इवनिंग प्रोग्राम जिन्होंने पहले फेज़ में, जैसे कि लिखा हुआ है, रिमेनिंग एलिजिबल स्टूडेंट फ्रॉम इवनिंग प्रोग्राम हु मिस्ड लैपटॉप इन अर्ली फेज, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑल्सो अंडर कंसिडरेशन हाउ टू अप्लाई दिस फेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसे अप्लाई करना है। स्टूडेंट डू नॉट नीड टू अप्लाई डायरेक्टली, बड़ा इंपॉर्टेंट और क्लियर पॉइंट है कि डायरेक्टली आपने किसी लिंक पे क्लिक करके अप्लाई नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के पास जाएं। यूनिवर्सिटी का रोल है, यूनिवर्सिटी विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम एलिजिबल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी चेक करेगी, एलिजिबल स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करेगी, वेरीफाइड डेटा करेगी एंड फॉरवर्ड कर देगी HEC को, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन को वो सेंड कर देगी। उसके बाद आपने क्या करना है, अवॉइड करना है फेक लिंक से, कोई भी फेक लिंक पे क्लिक नहीं करना। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है, लैपटॉप विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट डेडिकेटेड, जो भी सेरेमनी होगी उस पर, डेडिकेटेड सेरेमनी पे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे और इंस्टीट्यूट आपको इसकी डिस्ट्रीब्यूशन डेट बताएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक कि आपकी यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है या नहीं, आप पहले सेमेस्टर से हैं या नहीं, पहले दूसरे फर्स्ट ईयर या सेकंड सेमेस्टर से है या नहीं, और कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को दोबारा से देख लें, डिटेल में देख लें। अगर आप इस रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं तो प्लीज़ टॉक टू योर इंस्टीट्यूट एंड दे कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आपने कर दिया होगा सब्सक्राइब। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।